एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5637 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशल साइंसेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें ये कि सोशियोलॉजी या साइंस, क्या ये एक साइंस है सोशियोलॉजी, इसके अलावा डिस्कस विद आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपने बताना होगा। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, जो मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी का उसको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा ये कि ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि हिस्ट्री को सामने रखते हुए जो इसकी डेवलपमेंट हुई है सोशियोलॉजी की वो आपने बतानी होगी। उसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी से हम देखें तो उसमें इस तरीके का आएगा कि डिफाइन कल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, डेफिनेशन देने होगी कल्चर की और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर, जो इंपॉर्टेंस है कल्चर की तश्कील देने में ह्यूमन बिहेवियर वो आपने डिस्कस करना होगी, अहमियत यानी कि। उसके अलावा कि हाउ डज़ कल्चर इन्फ्लुएंस सोशल कोहीजन, किस तरीके से कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है जो सोशल कोहीजन है उसको। उसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं तो डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, यानी कि डेफिनेशन देना होगी सोशल इंस्टीट्यूशंस की और एक्सप्लेन करना होगा इसके फंक्शंस को। इसके अलावा ये कि डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी, जो रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सोसाइटी के अंदर उसको डिस्कस करना होगा। उसके अलावा ये कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली एंड रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्लेन करना होगा आपने जो रोल है फैमिली का भी और रिलीजन का भी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा ये कि स्टेट अथॉरिटी एंड सोसाइटी, इसमें हम देखें इंपॉर्टेंट तो डिफाइन अथॉरिटी की डेफिनेशन और जो स्टेट है। उसके अलावा एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप, और इनका जो रिलेशनशिप है उनको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ये कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन सोसाइटी, डिस्कस करना है जो कॉन्सेप्ट है पावर और अथॉरिटी का सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा ये कि जो सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन, इसके हवाले से अगर हम देखें तो इसमें ये कि व्हाट इज़ सोशल चेंज क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स थ्योरीज, और एक्सप्लेन करना है इसकी थ्योरीज़ को। इसके अलावा डिफाइन मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन देने होगी एंड डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, और उसके असर जो होते हैं सोसाइटी के ऊपर उनको डिस्कस करना होगा। उसके अलावा ये हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इन्फ्लुएंस ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, कैसे मॉडर्नाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर होते हैं उसको। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें एक एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड इन्फ्लेशन, इनके जो पैसा है और जो महंगाई है इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, कि महंगाई कब बढ़ती है, जब पैसा ज़्यादा होता है तो तभी महंगाई बढ़ती है। इस तरह का जो एक आपस में रिलेशनशिप है वो बताना होगा। उसके अलावा ये कि डिस्कस कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है आखिर इसके पीछे क्या कॉजेज़ है, क्या पैसा ज़्यादा होना ही है या कोई और वजह है कि चीज़ों की सप्लाई कम है। इसके अलावा एक डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उनको वाजे करना होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करें तो एक्सप्लेन द बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करें। इसके अलावा डिस्कस द रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो रोल है बैंकिंग का उसको डिस्कस करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके अलावा स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी की हम बात करें, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, डिटेल में बताना है। इसके अलावा एक डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड नेशनल डेवलपमेंट, स्टॉक मार्केट की जो अहमियत है नेशनल डेवलपमेंट में उसको डिस्कस करना है। इसके अलावा पाकिस्तान इकानमी की हम बात करें, डिस्कस दी करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकानमी, जो पाकिस्तान की इकानमी की जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करना होगा। इसके अलावा एक्सप्लेन ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, जो रुकावटें हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको एक्सप्लेन करना होगा। एनालिटिकल या क्रिटिकल क्वेश्चंस की हम बात करें सो कल्चर एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कल्चर और सोसाइटीज़ को डिस्कस करना है। इसके अलावा क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन सोशल ऑर्डर, क्रिटिकली तौर पर एनालाइज करना है जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है सोशल ऑर्डर में। इसके अलावा एवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन और पाकिस्तानी सोसाइटी, जो इम्पैक्ट रहा है मॉडर्नाइजेशन का पाकिस्तानी सोसाइटी में उसको इवेल्यूएट करना है। और डेफिनेशंस और बेसिक्स की हम बात करें तो कल्चर की डेफिनेशन ये आ जाती है इसमें, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ़ाइन करना सोशल चेंज को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है ख़ास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।